थोड़ी देर में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। देखना वहां ज्यादा भीड़ ना हो। अरे सुना क्या, मुख्यमंत्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ब्रेकिंग न्यूज। देर रात हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की हुई अचानक मौत। कल रात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्युत राम जी ने होप हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। राज्य की जनता इस वक्त शोक में डूबी हुई है और अपना दुख व्यक्त कर रही है। जनता उनके कार्यकाल के दौरान हुए कई अच्छे कामों के बारे में बात कर रही है कि उन्होंने राजनीति को एक नई पहचान दी। उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। लोगों का मानना है कि अच्युत राम जी जैसे नेता मरते नहीं बल्कि हमारे दिलों में सदैव जीवित रहते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी हाईकमांड का कहना है कि अच्युत राम जी की मौत के बाद उनकी जगह लेने के लिए पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन उनकी बराबरी में युवा नेताओं में भी प्रतिस्पर्धा हो रही है। इसलिए इस विषय पर केंद्र भी काफी सोच विचार कर रहा है, ये बात तो स्पष्ट है। आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। पूरे राज्य की जनता को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। पापा से मैंने जब भी जो भी मांगा मुझे उससे हमेशा ज्यादा ही मिला। आज मुझे जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बिठाना चाहते हैं वो भी मेरे पापा की ही देन है। ऐसे महान इंसान के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगा जो किसी बेटे ने अपने पिता के लिए ना किया हो। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जिसका नाम सुनकर छाती चौड़ी हो जाए। हमारे दिलों में उनका स्थान हिमालय से भी ऊंचा होना चाहिए। मैं अपने पिता का नाम इतिहास में अमर कर दूंगा। पर बेटा, विरोधी दल पर हमें पैनी नजर रखनी होगी। पिताजी के जीते जी उन्होंने उन्हें कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। दुश्मनों की आलोचना नहीं, लीडर को उसका कर्म अमर बनाता है। पिताजी के वक्त जो भी गलत हुआ वो आगे की पीढ़ी तक नहीं जाना चाहिए। उनके द्वारा काटे गए सरों की नहीं, उनके किए गए अच्छे कर्मों की लोगों में चर्चा होनी चाहिए। शाहजहां का नाम लेने पर ताजमहल दिमाग में आता है, कटे हुए हाथ नहीं। पिताजी का नाम अमर होना चाहिए। विपक्ष की बातों और आलोचनाओं को दबाने के लिए हमें भी एक ताजमहल चाहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मैं आज आपसे वादा करता हूं। अच्युत राम जी की जय हो। अच्युत राम जी की जय हो। अच्युत राम जी की जय हो। ब्रह्मदेव यमदेवां त्वां देवं विसत्तर्पयामीं सर्वां देव विसत्तर्पयामीं सर्वां देव गणा विसत्तर्पयामीं। बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। तान पित्रोस्तु तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामीं सर्वान् पित्रोस्तु तर्पयामी तर्पयामी। छुटकी, सर्वान् पुत्र पुत्रान् छुटकी, तर्पयामी तर्पयामी। छुटकी, यहाँ आओ। बाबा को प्रणाम करो। मेरे बाबा को क्या हो गया माँ? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति बाबा को
पानी बहा ले गया बेटा। नाशोषयति मारुतः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। छुटकी। छुटकी ये ले। अब मुझे चलना होगा चाची, घर पर माँ बिल्कुल अकेली है। खाना खा कर जा। नहीं चाची, माँ इंतजार कर रही होगी। खाना नहीं खाना तो कम से कम पानी तो पी ले। नहीं चाची, काफी देर हो गई है। राजू कुछ तो खा लेता। तू भी ना। मेरी बात का बुरा मत मानना चाची, पर ये गंदा पानी पीकर इस गांव में रहने की क्या जरूरत। आप हमारे गांव आ जाइए ना। गांव छोड़कर जाना इतनी छोटी बात नहीं है, वरना चली गई होती। अकेली औरत को अपने गांव में ही इज्जत नहीं मिलती, तो सोच दूसरे गांव में क्या होगा। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा सुन राजू, हाँ जरा छुटकी को जाते जाते स्कूल तक छोड़ देना। ठीक है, छोड़ दूंगा। छुटकी, छुटकी हाँ? आजा बेटा। आती हूँ। भैया स्कूल तक छोड़ देंगे। हाँ? हाँ, बैग मुझे दे दो। रुक रुक, एक मिनट रुक। हाँ बेटा ये ले। देखो यहाँ वहाँ का पानी मत पीना, सिर्फ यही पानी पीना, ठीक है ना? हाँ? ठीक है, चलता हूँ चाची। क्या सोच रही है छुटकी? माँ ने कहा कि बाबा को पानी लेकर चला गया, पर स्कूल में हमें सिखाया कि पानी तो जीवन देता है। हाँ बेटा, जो मास्टर जी ने तुम्हें स्कूल में सिखाया वो बिल्कुल सही है। अच्छा चलो, ज्यादा सोचो मत, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? दिशा में शहर है अपना, मंत्र घंटी सुन के है उठना, मनोकामना की आखिरी मंजिल शांति सुकून पाए यहाँ हर दिल। शिव की गंगा में पाप का धुलना, साधु अघोरियों की अपनी है दुनिया, राख विभूति करे है रक्षा, देखो जहाँ प्रसाद मिलेगा, मोक्ष दिलाए काशी की गंगा, बनारस मुझे समझे है अपना, अपनी आग की ज्वालाओं में ये दिखलाए है तुझको रास्ता। यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी गंगा की काशी, यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी गंगा की काशी, यह वाराणसी। हर हर शंकर शिव शिव शंकर, हर हर शंकर शिव शिव शंकर, हर हर शंकर शिव शिव शंकर, असुरों के किंकर शंकर। ये लो, अब जाकर आ रहा है नवाबजादा। कहाँ था तू अभी तक? हाँ, धंधे की कुछ फिक्र भी है तुझे? कहाँ भटक रहा था तू? चाय जल्दी मिल जाएगी तो क्या मजा है चाचा। स्पेशल चाय आराम से बना के कस्टमर को दूंगा तो उनके दिल को भी सुकून मिलेगा। बस आप लोग 5 मिनट रुकिए, चाय मिल जाएगी। 1 घंटे से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चाय आएगा, चाय आएगा। कब आएगा चाय? अरे जल्दी कर भाई। हाँ, चाहिए बैठिए। चाचा अरे रुकिए, ये लीजिए। ला इलायची दे। अरे 2 मिनट, बस 2 मिनट हो गया, हो गया 2 मिनट। अच्छा ये बहुत आज तो 8 बज गए। अरे मुरली, टाइम हो गया है, चाय को थर्मस में डाल देना। अबे आशिक, इश्क की घंटी बजना शुरू हो गई। साले ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे सर को घंटा बना के बजाऊंगा। आज लेट हो गया, कहीं निकल न गई हो। बस टाइम से पहुंच जाओ। आज उससे बात करके रहूंगा। ए सिद्धू, एक चाय दे देना। मुझे क्यों चाय नहीं देता? बोलना।
आज चाहे कुछ भी हो जाए बात करके रहूंगा। ए चाय दे रहे। अरे दीदी आप कैसी हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है। ये लीजिए। ठीक है फिर मिलता हूँ। हाँ चल। चाय चाहिए? चलती हूँ माँ। ए रुक, अंदर ग्राहक बैठा है, चाय देकर आजा। स्कूल के लिए देर हो रही है माँ। उसके साथ सोने के लिए नहीं कह रही हूँ, चाय देने के लिए कह रही हूँ। चल जा। हाँ बोल रहे। लो, आज रात को मिलेगी क्या? नहीं आज रात नहीं, दूसरा ग्राहक आ रहा है। क्या तू हमेशा मेरे को लटका के रखती है? हो सामने तो तरसे है निगाहें मेरी, जैसे जंगल में जुगनू, जैसे खिलता हुआ कमल। लाई हो मेरी जिंदगी में रोशनी तुम मेरी जान, एक मैं और एक तू, ना हो कोई तीसरा। चाहूं मैं बस ये साथ हम रहे, ना हो जुदा कभी। मांगू ये दुआ रहे हम सदा, यूं ही एक दूजे की मिलती देखी है कलियों से कलियां। तुमसे ही मेरी खुशियाँ खुशियाँ। आया हूँ तेरे लिए, जा मेरी तेरे लिए, तू मेरी जरूरत है, मैं दीवाना तेरा। ख्याल तेरा इस दिल से मिटेगा ना कभी। अंधेरा हूँ मैं, हो रोशनी तुम, रोशनी तुम। तू जो ना हो सामने तो तरसे है निगाहें मेरी, जैसे जंगल में जुगनू, जैसे खिलता हुआ कमल। लाई हो मेरी जिंदगी में रोशनी तुम मेरी जान, एक मैं और एक तू, ना हो कोई तीसरा। दादाजी आज क्या सिखा रहे हैं? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अपना खून दोगे तभी तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता मिलेगी। ये कहकर ठंडे पड़ चुके युवाओं के खून में उबाल ले आए सुभाष चंद्र बोस। उनसे प्रभावित होकर एक जवान लड़का बोस से मिलकर आजादी के लिए अपनी जान देना चाहता था। यह बात 1938 की है। दूसरा विश्व युद्ध करीब था। हमारे देश की आजादी के लिए ब्रिटिशर्स के दुश्मन हिटलर से हाथ मिला लिया था सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन गांधी जी के सिद्धांत को मानने वाले उस लड़के के पिता के लिए वो देशद्रोह था। बोस की बातों से हिम्मत पाकर उस लड़के में साहस आया। अपने पिता का सामना करके आखिर में बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज में सबसे आगे आकर खड़ा हुआ वो नौजवान कौन था? क्या कोई बता सकता है? मैं था। उठो, उठ जाओ। लगता है आज रात ये बरसात नहीं थमने वाली। शायद बिजली भी ना आए। चलो
हम अंदर चलकर सो जाते हैं। ठीक है दादाजी। हाँ? हाँ। ध्यान से। किताबें वहां रख दो। हाँ। अब चटाई वहां है क्या? नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ है। ये लो। रामू, फिर से सुसु की ना? मैंने नहीं की। दादाजी, दादाजी, इसने फिर से सुसु कर दी। क्या हुआ? दादा, मैंने नहीं की। बर्तन जल्दी रखो, जल्दी। छत से पानी टपक रहा है। आपने कहा था हमें खून दिया तो आजादी मिली, तो छत से टपकते पानी से आजादी के लिए क्या देना होगा? अरे आज सुबह सुबह आ गई। ये ले। ए चल उठ। अरे उठना, उठना। क्या लगा रखा है सुबह सुबह, दिमाग खराब करती है, हैं? दारू लाई है क्या? हाँ लेकर आई हूँ, पर पहले तू चल। अरे पगली, दारू जब अंदर जाएगी तभी तो काम शुरू होगा। चल। अबे रुक। देना। ए जल्दी कर, देर हो रही है। चल चल उठ, चल ना। चल चल चल। मैं तो उठ गई, तू जल्दी कर। नाचू बेफिक्र मैं हूँ ब्यूटीफुल रानी, मैं ब्यूटीफुल रानी। ओ ओ जियो बेधड़का मैं हूँ ब्यूटीफुल रानी, बेफिक्र मैं हूँ ब्यूटीफुल रानी। ना पैसा है ना धेला फिर भी ब्यूटीफुल रानी, ना किसी की है परवाह मैं ब्यूटीफुल रानी। Come on, girls. जी सर। Okay, girls. It's time for the race. Outer circle के लैब का डिस्टेंस है 400 मीटर्स, इनर सर्कल है 200 मीटर्स। तो कौन सा करना है? 200 मीटर्स। ठीक है। Take your positions. On your mark. Get set. कौन हो तुम? ए रुको। तुम जानती हो अभी कितने मीटर की दौड़ की है तुमने? वो भी बिना जूतों के। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कल सुबह रनिंग शूज पहनकर ग्राउंड पर आ जाना। हे, गाड़ी इस तरफ क्यों ली? हमें उस तरफ जाना था ना।
आज हनुमान जयंती है ना सर, उसी वजह से रास्ता ब्लॉक्ड है। हनुमान जी की मूर्ति के पास बहुत भीड़ होती है। पता नहीं लोग ऐसा पागलपन क्यों करते हैं। घर में भी हनुमान जी की मूर्ति है, उसकी पूजा काफी है। इतनी दूर आकर क्या मिल जाएगा? आम लोगों के लिए भगवान सिर्फ डराने वाला ही नहीं, हिम्मत देने वाला भी होता है। अगर यूं कहे कि भगवान हमसे बड़े हैं तो शायद हर कोई ना माने, पर देखे तो मानना पड़ेगा। जब आंखों के सामने भगवान की एक बड़ी सी मूर्ति होती है, तब उससे भक्ति के साथ साथ लोगों को एक तरह का भरोसा भी मिलता है। वो भरोसा उन्हें जीने की प्रेरणा देता है। इसीलिए लाखों लोग हर साल उस मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं। ये मूर्ति जरूरी है क्या बेटा? जरूरी नहीं अंकल, बहुत जरूरी है। अगर पिताजी के नाम को हमें अमर बनाना है तो इस मूर्ति का बनना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है बेटा। उसके बदले पिताजी के नाम पर हम अगर कोई योजना शुरू करें तो कैसा रहेगा? जैसे कि 10 रुपए में दाल और नमक। अगर कोई बीमार हो तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा हम लोग संभाल लें। मत भूलो, ऐसी योजनाएं कभी फेल नहीं होती हैं। जब अगली सरकार आएगी तो इन्हीं योजनाओं को वो 5 रुपए में अपने नाम कर लेगी, तब क्या करेंगे हम? तो किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रख देते हैं। मेरे पैदा होने से पहले से आप राजनीति में हैं। तब से लेकर आज तक हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम कितनी बार बदल चुका है? तुम्हारे पैदा होने से पहले आया, इसीलिए बोल रहा हूं। तुम जो सोच रहे हो उस पैसे को चुनाव से पहले खर्च करेंगे ना, तो पक्का हम ही पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। पैसा दारू एक इलेक्शन में एक ही वोट जिता सकता है, लेकिन ये भरोसा कि उनका नेता भगवान है हमें हर इलेक्शन में उनका वोट दिलाएगा। समझ गए आप? इसीलिए पिताजी का भगवान होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद? अगर पिता भगवान है तो फिर सोचिए उसका बेटा क्या होगा। समझ गया। सोचो, एक मूर्ति बनवाने से तुम्हारे पिताजी भगवान बन जाएंगे क्या? वो कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं होगी, वो इतनी बड़ी होगी कि हर कोई उसे देखकर चौंक जाएगा। और आप तो जानते हैं जनता पागल होती है। एक बार जब आदमी मर जाता है ना, तो हर कोई उसकी तारीफ करता है। और ये बताइए, गांव के कोने में हनुमान जी की मूर्ति क्यों लगी है? ताकि गांव वालों की हिम्मत बनी रहे। मैं जो मूर्ति बनाऊंगा वो लोगों के दिलों में इज्जत पैदा करेगी। चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, वो भी मेरे पिताजी की मूर्ति को सलाम करेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी किताबों में इनका पाठ होगा। और इसीलिए मैं पिताजी के लिए ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसके बारे में ना किसी ने सुना होगा और ना ही सोचा होगा। हाईकमांड को बता दीजिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ेगी। बच्चों को छुट्टी दे दी क्या मास्टर जी? हाँ हाँ, बस तेरी कमी थी, अब तू भी टीचर बन जा। मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। हाँ जा। अच्छा बच्चों बताओ, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? मैं ऐसा ही बनूंगा। मैं बड़े होकर मैं फिल्म का हीरो बनूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा छुट्टी, अब तू बता। मैं बड़े होके बनूंगी एक साइंटिस्ट। जीवन देने वाले पानी को जीवन लेने से रोकूंगी। मेरे बाबा को ले जाने वाले पानी को कैसे साफ करना है ये पता लगाऊंगी। वेरी गुड। कल से तुम सारे बच्चे जल्दी आ जाना। कल हम साइंस की पढ़ाई करेंगे। ठीक है? चलो आज की क्लास खत्म। जाओ सब लोग बाहर जाओ और खेलो। चलो चलो चलो। ये चलो।
नर्स। जी सर। बच्ची को बाहर ले जाओ। ठीक है सर। चलो मेरे साथ। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। परेशान क्यों हो रही हो? इसको भी वही बीमारी है। वही का मतलब? हाँ, तुम्हारे पति को जो हुआ, पूरे गांव को जो हुआ, वही किडनी की बीमारी जो यहाँ सबको है। साहब, आप क्या करेंगे? देखो, बच्ची की जान अगर तुम्हें बचानी है तो बस एक ही तरीका है, डायलिसिस। हाँ? मतलब शरीर का खून निकालकर दोबारा नया खून चढ़ाना। पानी की वजह से खून में जो जहरीले पदार्थ आए हैं उन्हें साफ करना होगा। मेरे बाबा को क्यों लेकर चले गए? अब मुझे स्कूल कौन लेकर जाएगा? भद्रा जी की दुकान से बिस्किट कौन दिलाएगा? मेरी माँ को अस्पताल कौन ले जाएगा? इस किनारे पर जो भी है सब तुम्हारा है क्या? सब अपने साथ ले जाओगे? मैं और किसी को नहीं ले जाने दूंगी, समझ गए ना? Terrestrial organisms take up oxygen from the atmosphere, whereas aquatic animals. ऐसे क्या देख रही है? जल्दी से पढ़ाई पूरी कर और मेरा हाथ बटा। अब मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है। ए तू आ रे। क्या रे? पहली बार आया क्या? Whereas aquatic animals need to utilize जल्दी oxygen उतार। present in the atmosphere. Air जल्दी contains करना। photons. और करना जल्दी। Air contains photons. तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ हर कोई करता है, इसीलिए तुम पर गाने लिखता है। पर लिखने वालों ने शायद मेरी ज्योति को नहीं देखा होगा। देखा होता तो तुम्हें भाव तक नहीं देते। सब मुझे वहाँ गंदी नजरों से देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती वो दिन कब आएगा जब माँ मुझे समझेंगी। वो चाहती है मेरी जिंदगी भी उन्हीं की तरह हो। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं खुल के खुशी से कहना चाहती हूँ कि मुझे एक नई दुनिया देखनी है, पर ये बात कहूँ किससे? उससे कहो ना एक बार मुझसे बात कर ले। अगर बात नहीं करनी तो कम से कम एक बार देख तो ले। कहे तो अपनी जान निकाल कर उसके कदमों पे रख दूंगा। काश मैं ये सब पीछे छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जा सकूं। अगर वो एक बार मुझसे कह दे तो मैं उसके साथ एक नई दुनिया बसा सकता हूँ। कितना अच्छा हो अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे दिल का हाल समझ सके। कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो कि मैं और मेरी ज्योति हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए। तुम कुछ करते क्यों नहीं? चाहूं मैं बस ये साथ हम रहे, ना हो जुदा हम कभी। मांगू ये दुआ रहे हम सदा एक दूजे के। मिलती देखी है कलियों से कलियां, तुमसे ही मेरी खुशियां खुशियां। आई हूँ तेरे लिए जो मेरी तेरे लिए, तू बस बना है मेरे लिए ख्याल तेरा दिल से मिटेगा ना कभी। अंधेरा हूँ मैं रोशनी तुम तू जो ना हो सामने तो तरसे है निगाहें मेरी। जैसे जंगल में जुगनू, जैसे खिलता हुआ कमल, लाए हो मेरी जिंदगी में रोशनी तुम मेरी जान। एक मैं और एक तू, ना हो कोई तीसरा।
नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। भाई साहब आप तो जानते ही हैं, अगर इस देश में आपको कोई काम कराना है ना तो उसका अपना एक तरीका है। अगर आपका कोई काम है मतलब आपकी कोई ना कोई ज़रूरत है, और अगर आपकी ज़रूरत है तो मेरी भी ज़रूरत है। अगर आप मेरी ज़रूरत पूरी कर देंगे तो मैं आपकी भी ज़रूरत पूरी कर दूंगा ना। अरे अरे, इसमें मेरी क्या जरूरत है सर? 100 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। 7 साल से घूम रहा हूँ। हॉस्टल की मरम्मत के लिए जो फंड सैंक्शन हुआ है वो आप रिलीज नहीं कर रहे। बारिश का पानी हॉस्टल के कमरों के अंदर आ रहा है सर। बच्चे ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। भाई साहब शायद आप समझे नहीं मैंने अभी क्या कहा। आपको जो तकलीफ है ना वैसी तकलीफ यहाँ हजारों लोगों को है, पर हमारे पास बजट लिमिटेड है, इसीलिए आप मेरा फायदा कराइए, मैं आपका फायदा कराता हूँ। सर आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए ना। अपने हॉस्टल का नाम बदलकर हमारे नेताजी के नाम पर रख दीजिए, ऑटोमेटिकली फंड्स आ जाएंगे। नाम बदलने जितना आसान नहीं है सर, अपने सिद्धांतों को बदलना। याद रखिएगा। अरे क्या हुआ मास्टर जी? आइए बैठिए। ये लीजिए पानी पी लीजिए। बुरा मत मानिएगा मास्टर जी, लेकिन धूप में काम करने की अब आपकी उम्र नहीं रही। अरे भाई, बच्चे आजकल ठीक से रात में सो नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें अच्छा खाना और अच्छी नींद ना मिले तो क्या पढ़ेंगे स्कूल में जाकर। इसीलिए मैं इसे अरे कैसे हो दादा? राजेश आओ 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 बैठो। क्या हुआ दादा, चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं बेटा, तू कैसा है? ठीक हो दादा। तबीयत कैसी है तेरी? बिल्कुल ठीक और है। पढ़ाई लिखाई अरे ठीक चल रही है? मास्टर जी ने फिर से पढ़ाई की बात शुरू की। अब पूरा पाठ पढ़ाकर ही छोड़ेंगे। अरे चल कहाँ जा जल्दी रहे से। देखा तूने इस हॉस्टल में? हाँ दादा। पढ़ाई करके इतना आगे बढ़ने वाला बच्चा तू ही है, याद है ना? तुझे देखकर मुझे गर्व होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये बता राजेश। हाँ दादा। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तू इन बच्चों का ख्याल रखेगा ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं दादा? क्योंकि मुझे आजकल के सिस्टम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। चीजें पहले जैसी नहीं है। बच्चों का ख्याल रखेगा ना? आप फिक्र मत कीजिए। शाबाश, जीते रहो। बहुत खूब। सुभाष चंद्र बोस। $600 के लिए महीने में 1, 2, 3, 4, 5 दिन का खाना छोड़ना पड़ेगा। चाचा, ये देखो। ये जूते तुझे कहाँ से मिल गए? सड़क के पास वाले कचड़े के डिब्बे में था। अच्छा। तो मैं इन्हें ले आई, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है चाचा। मैं दौड़ना चाहती हूँ। किस्मत आसानी से नहीं खुलती, हम गरीबों को तो बदकिस्मती ही रास आती है। ठीक करता हूँ इन्हें।
ये ले। Throw. Good. Very good. सर Keep playing, girls. नमस्ते सर। ये क्या है? आपने कहा था जूते पहनो, मैंने पहली बार पहने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। Shut up. How can you run on the track with these shoes? Why can't you buy proper running shoes? इंग्लिश नहीं समझ आती सर। तुमने रनिंग शूज क्यों नहीं खरीदे? मैं सड़क पर सर्कस करती हूँ सर, उससे देखने आए लोगों के चिल्लर भी इकट्ठा करूँ तो दिन के 100-150 ही बनते हैं। उसमें से 50 रुपए में से तो अपने बाप के लिए रोज़ दारू खरीदनी पड़ती है, बाकी के 100 खाने के लिए, पुलिस को हफ्ता देने के लिए भी काफ़ी नहीं पड़ते। तो जूते खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, आप ही बताइए ना सर। कल सुबह शार्प 6 बजे आ जाना। शार्प 6 बजे। हाँ, स्टॉप। मैंने जैसे सिखाया था। जंप। कम ऑन, गो। हार कर हो जानी डर, ऐसा कुछ करके ढा देंगे है। आज हारी है हार तेरी और तुझ में बसा है जो को यारो मारो गोली तुम मेहनत की, बोलो बोली तुम भले हारो तुम लाखों बार, पर जीतो तुम हाँ करोड़ों बार। बढ़ते जा आगे तू ना रुकना, चाहे जो हो तू ना झुकना। दिल में जो तेरे हैं ज्वालाएं उनको बुझने ना देना। धरती और सारा आसमां, लक्ष्य को पाना ही ये हो बस तेरा। तक 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 कर दिल ये भले, कांटे होंगे राहों में भले, होगा नवा सवेरा तू देखना। जीत होगी मेरे कदमों में हाँ, बाज की तरह नजर तू रखना, चीते से तेज दौड़ तू रखना। चाहे जो हो तू टूटना नहीं, चाहे जो हो तू रुकना नहीं। कांपे धरती और सारा आसमां। Come on, up, 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 up. Come on, come on, come on. Up, 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 up. Come on. ये सब क्या हो रहा है बाला? ऐसे होगी प्रैक्टिस। रनिंग में जीतने के लिए स्टैमिना चाहिए। सुबह से शाम तक भागने के बाद भी और भागने जितना स्टैमिना। भाग सकती हो और? मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना सर। क्या? अब आप ही बताइए, रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर करतब दिखाकर शाम को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब कहाँ से लाऊं मैं इतनी हिम्मत? तुमने अभी तक सर्कस बंद नहीं किया? बंद कर दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी सर। कुछ ही दिनों में एकेडमिक सिलेक्शंस शुरू होने वाले हैं। मैं तुम्हें उनके लिए तैयार करना चाहता हूँ। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी? करूंगी सर। गुड। चाइना में बुद्धा की मूर्ति की ऊंचाई है 153 मीटर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर। अगर बुद्धा की मूर्ति से 50 मीटर ऊंची बनाए तो आपके पिताजी की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। वैसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से 5 मूर्तियां बुद्धा की ही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे प्रभावशाली धर्मों में से एक है। तो अब इस देश के लोगों के दिलों में आपके पिता को भगवान बनाने का वक्त आ गया है। ये किताब देखिए कितनी बड़ी है ये, और ये सिर्फ बड़ी ही नहीं है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और जिस देश में इतना बड़ा संविधान हो वहां पहचान भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति हो। ये जाम आपके पिताजी के नाम। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स डैड।
क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे बात नहीं करोगी? मुझसे गुस्सा हो क्या माँ? मैं तुझसे गुस्सा क्यों होंगी बेटा? तू तो मुझे जान से भी प्यारी है। मैं तो बस गुस्सा हूँ ऊपर वाले से। पर क्यों गुस्सा हो माँ? वो हमें आजमा रहे हैं ना, इसलिए। मतलब हमारी जिंदगी में हमें जो भी मिला है उसे भगवान ने ही दिया है। हाँ बेटा। अगर ऐसी बात है तो मुझे भगवान बहुत पसंद है। उन्होंने आप जैसी माँ दी है जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करती है। मुझे बुखार देने वाले भगवान ने ही हमें फसल उगाकर पेट भरने के लिए जमीन दी है। छुटकी बेटा ध्यान से। हाँ। और कोई उतर रहा है? नहीं ना, चलने दे। ये मालिक कितना किटकिट करता है रे। कल से काम पर नहीं जा सकते, वो कह रहा है पैसा नहीं देगा। अरे मेरे को मालूम है, वो वैसा ही है। ये गंगा परेशान क्यों दिख रही है? मुझे क्या मालूम किधर जा रही है ये? खुद ही पूछ लेना। ए गंगा, क्या हुआ? आज काम पर नहीं आई? जरूरी काम से शहर गई थी। अरे तेरे बच्चे स्कूल में चक्कर खा के क्यों गिर गए? बुखार हुआ? नहीं, इसे भी गांव की बीमारी लग गई है। पहले पैसों की दिक्कत हो तो हम लोग किडनी बेच सकते थे। भगवान ने अब हमसे वो मौका भी छीन लिया है। दिन भर काम करके 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती तो इसका इलाज कहाँ से कराऊं? सोच रही हूँ मेरे पति जहाँ काम करते थे वहाँ जाकर खेती के लिए जमीन मांग लूं। अरे पर तू अकेली खेती कैसे करेगी? बच्ची के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। चलती हूँ। हम सबकी जिंदगी ऐसी ही चले। वैसे मैं अपने खेत में औरतों से काम नहीं करवाता, पर मैं तुम्हारे हालात देखकर तुम्हें मना नहीं कर पा रहा गंगा। जब तक तुम्हारा पति मेरे पास काम करता था मुझे उस पर बहुत भरोसा था। चलो ठीक है, तुम घर के पीछे वाली जमीन पर खेती कर सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चल। मेरी एक बात याद रखना। उस खेत में फसल आए या ना आए, पैसे तो तुम्हें हर हाल में देने होंगे। उसमें कोई दया नहीं करूंगा मैं, समझी? अब तुम जा सकती है। ऐसा लगता है कोच कि समय से पहले तुमने सठियाना शुरू कर दिया है। जरा देखो इसे एक बार। इसके साथ तुम ओलंपिक जीतना चाहते हो? सर आप बस एक बार इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। विक्रम, तुम तो जानते ही हो हम किसी भी ऐरे गैरों को ओलंपिक ट्रेनिंग के लिए नहीं सिलेक्ट कर सकते। वैसे बेटा तुम करती क्या हो? मैं रोज सड़क पर करतब करती हूँ सर। मतलब सच में रास्ते से किसी को उठा कर लाए हो? दिमाग खराब है तुम्हारा। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शी हैज रॉ टैलेंट रेडी टू बी टैप्ड। चाहे तो आप टेस्ट कर लीजिए सर। सर प्लीज। ओके विक्रम, आज मेरी बोर्ड मीटिंग है जो 10 मिनट में शुरू होने वाली है। बोर्ड मीटिंग के रूम कीज मैं घर पर ही भूल गया हूँ। कार से जाकर लाने में मुझे 20 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। बेटा तुम्हें रंगा कॉलोनी मालूम है? दूसरी लाइन का घर नंबर 172। 10 मिनट में चाबियां ला सकती हो? कांपे धरती और सारा आसमां, लक्ष्य को पाना ही है तक 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 करे दिल ये भले कांटे होंगे राहों में भले होगा नवा सवेरा तू देखना होगी मेरे कदमों में आवाज की तरह नजर तू रखना सीधे से तेज दौड़ तू रखना चाहे जो हो तू टूटना नहीं चाहे जो हो तू रुकना नहीं कांपे धरती और सारा आसमां लक्ष्य को पाना ही है हो बस तेरा हार कर हो जानी डर ऐसा कुछ करके ढा दे कहर आज हारी है हार तेरी और तुझ में बसा है जो हर है कांपे धरती और
भले कांटे होंगे राहों में भले होगा नवा सवेरा तू देखना होगी मेरे कदमों में बाज की तरह नजर तू रखना चीते से तेज दौड़ तू रखना चाहे जो हो तू टूटना नहीं चाहे जो हो तू रुकना नहीं। हाँ? इतनी सुबह कहाँ जा रही है बैग लेकर? स्कूल माँ, क्लास है मेरी। सच में या कहीं मुंह मारने जा रही है? मिलने जा रही है तो ठीक है, पर सोना नहीं किसी के साथ। पहले ग्राहक से बहुत कमाई होती है। चल। हाँ बोल रहे। हाँ एक आ जा रही है। पैसा दे रहे। अभी देना है क्या? हाँ अभी देना है। अरे क्या ये ले। हाँ? और 500। हट साले। ये 2 मिनट और देना। ए निकल यहाँ से। क्या करती है? ए मेरा पैसा वापस दे। ए चल भाग बे यहाँ से। पैसा वैसा कुछ नहीं। हेलो। हेलो। हाँ दीदी। ज्योति भाग गई है, स्कूल के पास जाकर ढूंढो उसे। क्या? क्या चाहिए? वो चाय वाला। वो तो अभी नहीं है, दूध लाने गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ऐसा करो तुम बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं मंदिर के पास रहूंगी, उससे बता दीजिएगा। जब से मैंने तुमको देखा प्रियतमा, जब से सिद्धू, वो बिल्डिंग वाली लड़की आई थी यहाँ पे, जाकर जल्दी से उसे मिल लो। चाचा आपसे कितनी बार बोला है मैंने, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। अरे मजाक नहीं कर रहा, यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूँ। वो आई थी यहाँ पे। नहीं हो सकता। देखो मंदिर के बगल में बैठी है, जाओ जल्दी से मिल लो, जाओ। अरे वो आई थी, तू जा ना। मंदिर के पास है। तू जो ना हो सामने तो तरसे है निगाहें मेरी, जैसे जंगल में जुगनू, जैसे खिलता हुआ कमल। लाई हो मेरी जिंदगी में रोशनी, तुम मेरी जान। एक मैं और एक तू, ना हो कोई तीसरा। तुम मुझसे मिलने दुकान पे आई थी? हाँ? मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, ले चलोगे? हाँ? कहाँ लेके जाऊँ? तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे बस यहाँ से दूर जाना है, ले चलो। पर हुआ क्या है? आखिर बात क्या हुई है और सब कुछ छोड़कर जाएंगे कहाँ? जवाब तो दो। ऐसे अचानक मैं तुम्हें ये लो कौन है? चलो जल्दी। 1 मिनट। जल्दी जल्दी। रुक, दो। आजा।
जल्दी आओ। लड़के रुक। पकड़ो पकड़ो। रुक, कहाँ भाग रहे? रुक बे, बहुत गंदा, बहुत मारेंगे तुझे। चलो चलो। आजा। जल्दी जल्दी चलो। जल्दी। उत्तर दिशा में शहर है अपना, मंतर घंटी सुन के है उठना, मनोकामना की आखिरी मंजिल, शांति सुकून पाए यहाँ हर दिल। शिव की गंगा में पाप का धुलना, साधु अघोरियों की अपनी है दुनिया, राख विभूति करे है रक्षा, देखो जहाँ प्रसाद मिलेगा, मोक्ष दिलाए काशी गंगा बनारस, मुझे समझे है अपना, अपनी आग की ज्वालाओं में ये दिखलाए है तुझको रास्ता। यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी गंगा की काशी, यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी गंगा की काशी, यह वाराणसी। वहां से चले। मारिया। हर हर शंकर शिव शिव शंकर, हर हर शंकर शिव शिव शंकर, हर हर शंकर शिव शिव शंकर, जल्दी करो। शंभू शंकर, हर हर शंकर शिव शिव। सवाल मत पूछ, जल्दी नाम निकाल। अरे नहीं, तो जाना कहाँ है? पता नहीं, कहीं भी, बस इस जगह से दूर। अपना हाथ दो। अपना हाथ दो। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। दुनिया भर के काम मुझसे ही करवाते हैं बस। छी। नमस्कार सर। कलेक्टर साहब से मिलना था। यहाँ सब कलेक्टर साहब से ही मिलने आए हैं। साहब अभी बिजी हैं, बाद में आना। कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ। छतरी पकड़ने से काम हो जाएगा क्या? पिछले 25 साल से पकड़ रहा हूँ, कुछ हुआ क्या मेरा? ए राममूर्ति। अरे लेकिन साहब, चेकिंग की है, हर जगह पानी भरा है। नमस्ते जरा सर। अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ। ये क्या छतरी लाओ? जाओ जाकर दूसरी छतरी लाओ। चलिए सर। थैंक यू। उस छतरी में मैंने ही छेद किए थे सर। आप पागल हैं क्या? मैं पागल नहीं हूं सर, ऐसी बात नहीं है। अपनी तकलीफ आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। बारिश की 2 बूंदें गिरी तो आपको इतना गुस्सा आ गया। हमारे हॉस्टल में तो ये रोज की बात है। जब बच्चों के सिर पर छत ही नहीं होगी तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे सर? कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जो मुसीबत में काम आ जाए वो भगवान समान ही होता है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो आप ही मेरे लिए भगवान होंगे सर। आपके फंड्स जल्द से जल्द सैंक्शन हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आसमां में मेरी खुशियाँ पूरे हुए हैं इस दिल के अरमान, ऐसे
बाकी है सोना, तू धीर रखना, बस धीर रखना। थोड़ा 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 तू थोड़ा सा धीर रखना। मुश्किल हो गई आसान, अब आया है वक्त अपना। हवाओं में चलेगी ये लौ, तुम देखना। जो सपने थे अधूरे वो पूरे होंगे, इच्छाएं त्याग कर बढ़ तू आगे। रास्ते खुद बनेंगे ये भी तू देख लो। हम साथ रहेंगे उम्र भर यूं ही, कभी ना दूरी हो। लहरों पे अपना भी एक घर हो, यूं ही संग रहे हम, ना दूरी का हो गम। हो बादलों में घर अपना, अनाथ कभी कोई ना हो। प्यार हो बस अपने घर में, बांटे हम बस प्यार है। मिलेगा हमको भी सुकून, है हमें भी जुनून। हो तू थोड़ा सा धीर रखना, हर मुश्किल हो गई आसान, अब आया है वक्त अपना। हवाओं में चलेगी ये लौ, तुम देखना। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अब अंकल, हाईकमांड से बात हुई? उस मूर्ति के लिए हमने जो प्रपोजल भेजा था उसे सेंट्रल कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है। वो तुम्हारे पिताजी की इज्जत करते हैं, लेकिन मूर्ति के लिए इतना पैसा नहीं दे सकते। आप तो जानते ही अंकल, वो लोग सिर्फ इज्जत का दिखावा करते हैं, पर उनके दिलों में हमदर्दी नहीं है। क्योंकि अगर वो इज्जत करते तो ऐसा नहीं कहते। अब पैसों का इंतजाम हमें खुद करना होगा। उनके मना करने के बावजूद तुम्हें डेप्यूटी नहीं बल्कि सीएम बनाया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब उनसे कहा कि ये मूर्ति देश को प्रेरित करेगी तो वो हम पर ही हंस रहे थे। ऐसे हंसने वालों को तो हम करारा जवाब देंगे अंकल। आज जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ना अंकल, वो मूर्ति देखकर कल मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सोच तो अच्छी है, लेकिन क्या? सच ये है बेटा कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। पिताजी हमेशा एक बात कहते थे, असली नेता रुकावटों से डरता नहीं, वो हर रुकावट को लांघ कर अपने हक की चीज छीन लेता है। इस राज्य को गिरवी रखकर भी मैं अपने पिताजी की मूर्ति बनाऊंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ये मुझे अकेले करना पड़े। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगा। फोन मिल गया। 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 100। चाचा का फोन नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? तुम बैठो। ये चाय वाला अब तक अरे आया क्यों मैं नहीं? भी उसको 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। 4 दिन से दुकान नहीं खोली है, किसी को बताया तक कुछ नहीं समझ उसने। में नहीं आता कि पता क्या नहीं हो है जाता है कहाँ इन लोगों और कब तक आएगा। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? फोन कर लो ना। फोन कर करके सर में दर्द होने अपनी लगा बकबक है। सुना उठा ही सुना नहीं करके रहा। मेरा भी सर अगर दुखा कोई रहे हो। फोन का जवाब ही ना दे तो अरे ऐसे आदमी का चुप कोई हो क्या जाओ, कर नहीं तो सकता सर का है? दर्द बढ़ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे काम दिन काज भर की बैठा फिक्र बैठा नहीं है? कुछ बड़बड़ाता भी रहता बोले जा रहे हैं। अरे सुबह कुछ ले आ। दीदी एक खाली बर्तन दोगी क्या? हाँ हाँ ले लो।
दीदी इसे 2 मिनट देखना, मैं बस अभी आया। अरे भैया एक दूध का पैकेट देना। हाँ 4 रुपए देना। शुक्रिया भाई, बस 2 मिनट और। चीनी कहाँ मिलेगी? हाँ? ये लो प्रसाद चखो। पी के देखो कैसी है? चाय अच्छी है ना? सर चाय। देखने में तो अच्छी लग रही है। ज्योति अच्छा बताओ कहाँ के रहने वाले हो? वाराणसी। चाय बहुत अच्छी बनाई है, बहुत बढ़िया, अदरक वाली चाय है। चाय की दुकान खोलोगे? क्या? पर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे मैं दूंगा, कल सुबह आकर मिलना। तो कल सुबह यहीं पर? अरे यहीं यहीं पर ना? हाँ आ जाना। आजा। कल यहीं आता हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ बच्चों, हम सब पहुंच गए, ध्यान से उतर जाओ। चलो चलो उतरो। देखा यहाँ कितनी हरियाली है? ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे चाव से खा रहे हैं, इन्हें और दो। जी दादा। दादाजी हमने इतना बढ़िया खाना तो पहले कभी नहीं खाया। हाँ। आज ये दावत कैसी? कोई त्योहार है क्या? हम त्योहार कब मनाते हैं? हाँ? जब हमारा घर अनाज से भर जाता है तब, जब हमारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है। कलेक्टर साहब ने हमारे हॉस्टल के लिए फंड सैंक्शन कर दिया है। अब तुम सब बरसात की चिंता किए बिना आराम से पढ़ सकते हो। तुम जैसे असहाय बच्चों के लिए ही बोस हॉस्टल की नींव रखी गई थी। नेवर लूज फेथ इन डेस्टिनी ऑफ इंडिया। इस दुनिया की कोई भी शक्ति हमें ज्यादा देर तक बेड़ियों में बांध कर नहीं रख सकती। हम मर भी जाएं, फिर भी देश जिंदा रहेगा। बोस की कही गई इन्हीं बातों ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। इसी सब्र का फल हम सबको आज मिला है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आई है बाला। तुम्हारा बोन वेट थोड़ा कम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है। ये बातें मेरी समझ के बाहर हैं सर। अब बस जीतने की इच्छा ही मेरी हिम्मत है सर। सिर्फ इच्छा से काम नहीं होता। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए शरीर का भी साथ देना जरूरी है। इस वक्त तुम्हारे लिए न्यूट्रिशन ही सबसे जरूरी है। मैं मैनेजमेंट से बात करके तुम्हारे लिए स्पेशल डाइट अरेंज करवाता हूँ। कल से एक नए कोच के साथ तुम्हारी कड़ी ट्रेनिंग शुरू होगी। अरे बेटा, आज स्कूल नहीं गई? जाना भी चाहो तो नहीं जा सकती, आज रविवार है। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गया। जरा अपनी माँ को बुला तो। माँ, माँ। हाँ? पसंद तो अच्छी हुई है। नमस्ते सर। ठीक है ठीक है। देख रहा हूँ इस बार तुमने खेती बहुत अच्छे से की है। कोशिश की है। बच्ची के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तो इसलिए आपको आने के लिए कहा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आज फसल को देखकर खुशी हो रही है, सब ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा सुनो, ये लो 20,000 रुपए हैं। फसल पूरी मुझे ही मिलनी चाहिए। बाकी के पैसे फसल कट जाने के बाद दे दूंगा, भरोसा रखो। ठीक है साहब। फिलहाल ये
बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़िया रानी, मन लगा के पढ़ना। चलता हूँ। चुटकी, ये देख साहब ने पैसे दिए हैं। चल अस्पताल चलकर तेरी दवाइयाँ ले आते हैं। मूर्ति बनाने का एस्टिमेट लगभग 3000 करोड़ है सर। क्या 3000 करोड़? हमारे राज्य के खजाने पर वैसे ही 30,000 करोड़ का कर्जा है। ऐसे में मूर्ति के लिए इतना पैसा जुटा पाना इम्पॉसिबल है। बजट भी तो हाल ही में रिलीज हुआ है ना, वो भी तो पैसा ही है। वो बजट भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कर्जा लिया था हमने। खुद के खर्चे के लिए कर्जा लेकर हम उससे सोने का मुकुट नहीं बनवा सकते। अगर बाकी दूसरी योजनाएं रुक जाएंगी तो फिर ये राज्य बिखर जाएगा। शायद आप मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाए। हम किसी योजना को रोकेंगे नहीं। मान लेते हैं भूखे इंसान को फुल बिरयानी खिलाना ही हमारी योजना है। अगर हम उसे खाने को कुछ नहीं देंगे तो भूख से गुस्सा होकर वो हम पर पत्थर फेंकने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा खाना देंगे तो जो मिला वो काफी है समझकर चुप बैठ जाएगा। वो हम पर चिल्लाएगा नहीं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर ये काम मुमकिन कैसे होगा? मान लो मेरे पिता की जेब में 100 रुपए पड़े हुए हैं। अगर मैं वो सारे चुरा लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन अगर मैं 20 रुपए पापा की जेब से ले लेता हूं, 20 मां के पर्स से लेता हूं, 30 दादा से लेता हूं और 30 घर के मंदिर से, तो मेरे हिसाब से मुझे 100 रुपए मिल जाते हैं। और उन्हें लगेगा कि थोड़े ही तो पैसे गए, इतने से पैसों के लिए किसी को क्या डांटना। पर ये सब करेंगे कैसे? हम योजनाओं को रोकेंगे नहीं, बस फंड्स को कम कर देंगे। हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। जानते हैं मिडिल क्लास जनता को बेवकूफ बनाना बड़ी बात नहीं है। वैसे भी सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में ही बिताते हैं वो लोग। कहना पड़ेगा इस गद्दी के असली हकदार तुम ही हो। गुड। तो अब इजाजत चाहता हूं। है मधुर हर पल प्यार तुझसे करके, जब साथ हो तुम। आशा की किरणें मुझ में दिखे, उम्मीदें टूटे ना मेरी। रास्ते चाहे हो बंद, दरिया पिएंगे हम, झेलेंगे कठिनाइयाँ। चाहे हो तू जहाँ, यूं ही चलता चल, रुकना पल भर को। हाँ, जैसे बहता है ये जल, तू भी बहता चलो। ढलते सूरज से भी रोशनी है ली हमने। कर जीत है पानी, लिख तू ये कहानी, कर ले तू ये जंग। यही तो जीवन है, पर रुकना ना तू, ठान ले। आहने वाला दिल ही चाहूं मैं तो, चाहे मैं हारूं कर। नाम क्या है तुम्हारा? ज्योति। कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर। तुम पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं सर, स्वरोजगार योजना के लिए एक टी स्टॉल लगाना है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ है। आपने जो एप्लीकेशन दी थी वो अप्रूव हो गई है। रिजल्ट्स में आपके अच्छे नंबर आए हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल गई है। नेक्स्ट। ओके सर। यही राजमंड्री सर, भोमूर सेंटर में रह रहा हूँ। यहाँ अंगूठे का निशान लगाओ। सफलता है तेरी कोई माने या ना, तेरी नजरों का ही मुझको रहता इंतजार। नैनों में मेरे हैं आंसू तेरे, जल्दी आ अब आजा, हिम्मत है तू ही
सब्र है मुझे दो। कितना तुझ में। मेरे लिए? अरे क्या बात है, आज डॉक्टर साहिबा बहुत खुश हैं। हाँ, सच में खुश हूँ। मैंने तुम्हें किताबें खरीदने के लिए पैसे दिए थे ना? अब किताबें खरीदने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। स्कॉलरशिप? सच बोल रही हो? सच में। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, बताओ ना। ऐसे नहीं, चलो दिखाता हूँ, आ जाओ। अरे आराम से आओ ज्योति, अब से दुकान हमारी है। यहाँ टी स्टॉल लगाएंगे और यहाँ 4 कुर्सियाँ लगा देंगे, ठीक है ना? सच में? हाँ सच में। मुझे ये दुकान ओनर चाचा ने ही दिलवाई है। और जानती हो, उन्होंने स्वरोजगार योजना से मेरा लोन भी अप्लाई करवा दिया। तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए शिव जी ने ही रास्ता दिखाया है ज्योति। मेरी पढ़ाई की चिंता तुम मत करो। स्कॉलरशिप से जो पैसा आया है वो काफी है। अब हम दोनों खुशी से रह सकते हैं। वो तो ठीक है। नाम ज्योति टी स्टॉल रखें या डॉक्टर ज्योति टी स्टॉल? हाय ली, तुमने जो मेल्स पर ड्राइंग भेजी वो मैंने देखी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बस याद रहे कि इस मूर्ति की ऊंचाई 500 फीट से ज्यादा हो। मैं चाहता हूं कि यह मूर्ति अंतरिक्ष से भी दिखाई दे। ये मूर्ति हमारे राज्य का गौरव हो, हमारे देश का गौरव हो और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। विक्रम ने तो बहुत तारीफ की थी, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस तो 0 है। ये सड़क का सर्कस नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे और लोग तालियां बजाएंगे। ये कंपटीशन है और तुम इसके लिए अनफिट हो। रेस में हमारे हारने की वजह आप ही हैं। आप ही हमें ठीक डाइट नहीं देते। कैंटीन का खाना ठीक क्यों नहीं है, ये पूछने पर जवाब मिला कि अगर खाना खाना है तो खाओ वरना छोड़ दो। जो हमें मिलना चाहिए वो आप खा लेंगे तो कहाँ से मिलेगी हमें एनर्जी? हम रेस में कैसे जीतेंगे? ये बकवास बंद करो। मुझ पे हाथ उठाओगी, देख लूंगा तुम्हें। दिखा दूंगा तुम्हें कि मैं कौन हूं। तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। हाँ? कितनी बार कहा है दीवार के पास बैठकर मत पढ़ो। चलो उठो। अंदर का बल्ब फ्यूज हो गया दादाजी, इसलिए यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। चिंता मत करो, जल्द ही हमारी मुसीबत दूर होगी। ये हमारे हॉस्टल का नक्शा है जिसे मैंने 20 साल पहले बनवाया था। यहां देखो, इस जगह तुम सबकी पढ़ाई के लिए एक क्लासरूम होगा। यहाँ पर बाथरूम और यहाँ दादाजी, एक बाथरूम हम सबके लिए काफी नहीं होगा। ओह हाँ बेटा, पता है मुझे, घबराओ मत। इसीलिए कई बाथरूम बनवा रहा हूँ। यहाँ देखो, ये सब बाथरूम ही है, ठीक है ना? तो फिर ये क्या है? हाँ, ये
डॉर्मेट्री रूम है, यहाँ बेड्स होंगे जिस पर तुम सब सोओगे। ऊपर वाला बेड मुझे चाहिए। तुम्हें ऊपर वाला बेड चाहिए? ठीक है, मिल जाएगा। हॉस्टल का प्लान तुम सबको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा है, बहुत आया। मुझे भी हाँ? बहुत अच्छा लगा। ओह, हमारे छोटे सरकार को भी बहुत अच्छा लगा। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। हमारे नए हॉस्टल प्लान को म्यूनिसिपैलिटी की मंजूरी मिल गई है। आपने कहा था 10 दिन में फंड्स रिलीज हो जाएंगे। देखते देखते कई महीने बीत गए सर, और अभी तक। ये क्या, हमारे अटेंडर ने आपको बताया नहीं क्या? लेकिन किस बारे में? यही कि आपके फंड्स कैंसिल हो चुके हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सरकार इस वक्त खुद ही कर्जे में डूबी हुई है। फंड्स देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। आई एम सॉरी। ये ले, मौसम विभाग की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में बवंडर आया है और तूफान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के राज्यों में भारी तबाही मचा सकता है। लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। आने वाले 2 से 4 दिनों में मौसम की स्थिति और बुरी हो सकती है। लोगों से निवेदन है कि वो संयम बनाए रखें। मौसम विभाग से आगे की जानकारी मिलने पर आपको सूचित किया जाएगा। ध्यान से बेटा, ध्यान से। पता नहीं इतनी बारिश क्यों हो रही है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तू चुपचाप यहीं बैठ जा। तू यहाँ क्यों आई? आप अकेली थी इसलिए हाथ बटाते हैं। ठीक है, पर संभल कर। माँ आप चले? चलते हैं। हाँ, मेरा हाथ पकड़, पकड़ पकड़, जल्दी कर। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, घबरा मत तू, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तेरी माँ है ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा बेटा, घबरा मत। ये कैसे हो गया? नुकसान हो गया लगता है। किसी का संभल करते हैं। क्या हुआ भाई? मैंने तो सुना कैसे हो गया? भाई इसे दुर्भाग्य ही समझो। दादाजी, बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी, दादाजी बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी, क्या हो गया? मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं, चिंता मत करना। राजेश, उन सबको भी लेकर आओ। सबको बिठा दिया ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बैठो, थोड़ा सब्र रखो।
ऊपर वाले, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई हम पर। पहले सहारा देते हो और फिर खुद ही हाथ खींच लेते हो। किस बात की सजा दे रहे हो हम दोनों को? क्या तुम्हें एक माँ के दर्द का जरा भी एहसास नहीं है? माँ ने कहा था कि अब सबका पेट भरते हैं। मुझे लगा था कि भूख का एहसास दिलाकर आपने ही अन्न दिया। मैंने दिन रात मेहनत की। मेहनत से उगाई फसल को आपने पानी से बर्बाद कर दिया। लेकिन आपने जो खाना दिया उसने खुद ही जहर मिला दिया। इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों? अगर अन्न देने वाला ही नहीं वाला छीन लेगा तो हम कैसे जिएंगे? अब क्या करो? अपनी बेटी को कैसे बचाओ? तुम्हारा नाम क्या है? गंगा। ये खेत तुम्हारा है? जी साहब। कितने एकड़ होगा ये खेत? 2 एकड़। और तुम्हें कितने का घाटा हुआ है? लगभग ₹1,00,000 का। सरकार नुकसान की भरपाई करेगी क्या? चिंता मत करो, करेगी। 10 दिन में पंचायत को अपने नुकसान के बारे में बता देना। ठीक है साहब। चाय रेडी। चाचा। अरे छोटू, कैसा है? मैं ठीक हूँ। हाँ, क्या हाल चाल है तेरे? यहाँ पर कब आया? 1 हफ्ता हो गया चाचा। सर, अच्छा। मेरे चाचा। नमस्ते। चाचा, यहाँ आने के बाद आपको कितनी बार कॉल किया? हाँ। फोन ही नहीं लग रहा वो था। क्या है ना, तेरा चाचा बहुत बिजी रहता है। लोग अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात करते हैं। एक काम कर, तू मेरे साथ चल, गोदावरी चल के सुट्टा मारते हैं और बात करते हैं। सर, आप थोड़ी देर शॉप देखिए, मैं बस अभी आया। ठीक है। और ये बता, तू कैसा है? बस ठीक ही हूँ चाचा। मैं तो आपके भरोसे यहाँ आया था। सर। हाँ बोलो। हॉल टिकट? तुम नहीं जानती, इस साल के सारे स्कॉलरशिप्स कैंसिल कर दिए गए हैं। सब अपनी फीस भरकर ही हॉल टिकट ले जा रहे हैं। मैं इतनी फीस नहीं दे सकती सर। प्लीज सर, कुछ कीजिए ना। इसमें मैं क्या करूं? मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति सर। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो अब क्या करना चाहती हो? फीस के बिना तो एग्जाम नहीं दे पाओगी। आप ठीक कह रहे हैं, पर अगर आप थोड़ी सी मदद कर देते तो। सर, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। जैसा कहूंगा वैसा करोगी? शाम को स्पेशल क्लास में मिलो। क्या मैं बाकियों को भी बता दूं? सबको क्यों बोलना है? ये स्पेशल क्लास सिर्फ तुम्हारे लिए है। अच्छी तरह से सोच लो, शाम को जब तुम मेरे कमरे में आओगी तो तुम्हें हॉल टिकट मिल जाएगी। तो उसके बाद आखिर में तू यहाँ पर आ ही गया? हाँ चाचा। वैसे लड़की कहाँ रहती है? मेरे साथ ही रहती है चाचा। एक साथ रहते हो? बहुत बढ़िया। ये क्या बना रहे हैं? ये इसके बारे में तो जान ही मत, तो अभी बच्चा है। आने के बाद शॉप भी उन्होंने लगवा कर दी, बाद में लोन भी करवा दिया। अच्छा। अब बस इंतजार है कि जल्दी से लोन पास हो जाए तो मैं ज्योति के। छोड़। क्या कर रहा है? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? हम तो सुट्टा मार रहे हैं बस। तोड़ दूंगा। अरे मेरे आने तक कुछ मत करना, पता नहीं तुम लोग क्या गड़बड़ कर दोगे। मैं आकर सब संभाल लूंगा। क्या हुआ, कुछ काम था? सिद्धू कहाँ है? अरे वो सिद्धू के चाचा आए हैं ना, दोनों मिलकर घाट पर गए हैं शायद। कुछ खास काम था? नहीं। ठीक है। अच्छा सुन, 1 मिनट रुको। ये चिट्ठी सिद्धू के लिए आई थी। अरे नहीं होता तो काम छोड़ दो ना। सर
बहुत भोला बन रहा है। मैंने कुछ नहीं किया सर, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, साथ लेके आ गए। गांजा कोकेन का धंधा करता है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो नहीं सर, चाचा बताइए ना चाचा। ये चाचा है तेरा? नहीं सर, मैं रोड पे जाने वाले हर किसी को चाचा कहता हूँ सर। सर 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 रोड के प्लीज बाहर से सर, 2 गाड़ियां गायब हैं। सर, कोई रिपोर्ट आई है क्या? बस बेटा 2 दिन की बात है, दवाइयाँ खरीदूंगी तो ठीक हो जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना माँ? आपने 2 महीनों से दवाइयाँ नहीं ली। आपके दवा लेने के बाद ही मैं लूंगी। गंगा, ओ गंगा, पता है सरकार की तरफ से लोग आए हैं बारिश से हुए नुकसान की भरपाई करने। पंचायत में बैठे हैं, चल जल्दी चल ना। तू रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ, फिर अस्पताल चलेंगे, ठीक है? तू आराम से लेट। हाँ ये लो, इसे पैसे दे दो। नेक्स्ट। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मी है साहब। यहाँ अपना अंगूठा लगाओ। अब अपने पैसे ले लो। ये लो पूरे 20,000। आपने तो कहा था कि लाख रुपए मिलेंगे। देखो उस खेत के इतने नहीं मिलेंगे, अभी जो बजट मिला है उसके हिसाब से ये भी बहुत ज्यादा है। पैसा लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। पीठ मत बढ़ाओ, चलो जाओ यहाँ से। चलो तुम अपना कागज दिखाओ। नाम क्या है तुम्हारा? पता नहीं कहाँ से आ गया तो जा ना। बस बेटा 2 दिन की बात है, दवाइयाँ खरीदूंगी तो ठीक हो जाएगी। बहुत नुकसान हो गया इस बार, कोई भी पैसे लौटा नहीं पा रहा है। समझ में नहीं आता है क्या करूं। अरे वाह, गंगा के पास पैसे हैं। गंगा। हाँ साहब, आपने तो पैसे ले लिए, बेटी को अस्पताल ले जाना है, उसके इलाज के लिए बस मेरे पास यही पैसे हैं। इस तूफान में पता है मेरा भी पूरा कारोबार डूब गया। तुम्हारी बेटी के बारे में सोचूंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? साहब ये पैसे मत लीजिए। साहब सुनिए, साहब सर, क्या आप जानते हैं मैंने दौड़ना क्यों शुरू किया? मेरी माँ भी मेरी ही तरह रोड पर करतब दिखाया करती थी। हमारे काम में पैसा इतना कम है कि हमें ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता। उस वक्त उतने पैसों में सिर्फ एक ही इंसान का खाना आता था सर। आप जानते हैं मेरी माँ अपना पूरा खाना मुझे दे देती थी, और एक दिन हमें वो खाना भी नसीब नहीं हुआ। उस ऊपर वाले को भी हम पर दया नहीं आई। उस दिन उन्हें पूरी रात हिचकी आती रही और वो देखते ही देखते चल बसी। सर जानते हैं मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई, जिंदगी में कोई बड़ा काम करना, बहुत पैसे कमाना, अपना नाम रोशन करना, ऊंचाइयां छूना, ऐसा कुछ करना कि लोग तुम्हारी इज्जत करें। सर मुझे ना 2 ही काम पता है, करतब दिखाना और दूसरा तेज दौड़ना। तुम अभी पूरी तरह से फिट भी नहीं हो बाला। क्या तुम्हें लगता है इस हालत में तुम रेस जीत पाओगी? सर यकीन मानिए, अगर वो ऊपर वाला भी मेरे साथ रेस करेगा ना तो मैं उससे भी हराऊंगी। सर इतना तो यकीन है मुझे अपने ऊपर।
बढ़ गया आगे समय, मरते हैं अरमा हर समय, जीत की राहों में छाई है खामोशी। ए उठ, चल निकल, तेरा टाइम हो गया। जा मेरी ले ली है इन बंद रास्तों ने, आखिर मैं क्या करूं, राहें कोई दिखे ना कैसा ये समय है, कोई करे तो क्या करे। भगवान है कहाँ, मुझे मालूम था कि तुम आओगी, इसीलिए सब कुछ छोड़ के तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, हॉल टिकट तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक बात बताऊं सर, मुझे ये सब नहीं करना था, इसीलिए इतनी दूर आई। मुझे लगा था इस सबसे बाहर निकलने का इकलौता रास्ता शायद पढ़ाई है, लेकिन क्या पढ़ाई के लिए भी ये सब करना होगा? तुमसे एक बात कहूं, शरीर के लिए खाना पानी जैसे जरूरी है, ये भी वैसा ही है। बेकार में इसे बचा के रखते हैं तुम जैसे लोग। तुम जानती हो या नहीं, पढ़ाई ही नहीं, अगर कोई भी काम आसानी से करवाना हो तो यही रास्ता है। तो मुझे नहीं करनी पढ़ाई। तो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? हा? अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? ये सब दिल पे नहीं लेना चाहिए, ये सब तो चलता रहता है। चलो अंदर कमरे में चलते हैं, क्या कहती हो? सिद्धू, सिद्धू, मेरी बात सुनो सिद्धू, सिद्धू प्लीज मेरी बात सुनो। सिद्धू, सिद्धू, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। उसने हॉल टिकट के लिए पैसे देने के लिए कहा था। सिद्धू, रात के 8 बजे तू उस आदमी के साथ सोने गई थी या फिर फीस देने गई थी? सिद्धू प्लीज। एक दिन के लिए मैं दूर क्या चला गया, तूने किसी और को ढूंढ लिया। क्यों? मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? मैं कहां चला गया, मुझे क्या हो गया, पता लगाने की कोशिश तक नहीं की। देवी की तरह पूजा है मैंने तुम्हें। मेरा ही पागलपन था कि मैं ऐसी जगह पर देवी ढूंढ रहा था। तुझ में और तेरी माँ में कोई फर्क नहीं है। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ थे कुछ नहीं पता। कल मेरा एग्जाम है, पैसों के बिना ये एग्जाम नहीं देने देंगे। तुम्हें बताने आई थी, तुम थे ही नहीं। दुकान के लिए जो लोन अप्लाई किया था वो भी रिजेक्ट हो गया। हाँ, मैं प्रिंसिपल के पास गई थी और मैंने हॉल टिकट फाड़कर उसके मुंह पे फेंक दी ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी। शायद मेरा सच में दिमाग खराब है। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अब समझ में आया कि तुम्हारे लिए मैं धंधे वाली की बेटी हूँ। मुझसे दूर चली जा, तुझे देखकर ही घिन आ रही है मुझे। जा, उसके आदमी के पास जा। ये हुआ क्या?
आप एक्सीडेंट वाले पेशेंट के साथ हैं? जी डॉक्टर। उसकी हालत नाजुक है, आप घबराइए नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए। सर, मेरे एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? हाँ, आपकी कंपनी में उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप लोग आर्थिक रूप से उसकी मदद कर सकते हैं क्या? सॉरी सर, आत्महत्या करने पर इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर किसी की हादसे में मौत हो जाती है तभी हमारी कंपनी इंश्योरेंस का पैसा देती है। आपके दोस्त का नाम क्या है? बच्चों के लिए मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो कुछ गलत नहीं होगा। डॉक्टर, सिद्धू कैसा है अब? वो अब कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। उसका ब्रेन किसी भी स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो जिंदगी भर कोमा में ही रहेगा। नर्स, फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ओके सर। सुनाई दे रहा है तुम्हें? अब तो मुझे देखोगे भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या? तुम ऐसे रहोगे तो सच कह रही हूं मैं, नहीं जी पाऊंगी। सुन रहे हो ना तुम? छुटकी, ये ले पानी पी। थोड़ा सा और पी ले। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, दर्द हो रहा है। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो रुक, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। दीदी, दीदी, दीदी। दीदी, हाँ? अगर कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। कहाँ है पैसे? सब ठेकेदार ले गया। हुआ क्या गंगा? अभी देखती हूँ, दूसरी नौकरी ढूंढ रही हूँ। सुनो, सुनो, तुम लोगों के पास कुछ पैसे हैं क्या? गंगा, पैसा तो नहीं आएगा। पता नहीं क्या हो गया, लगता है इसकी बेटी की तबीयत फिर खराब हो गई। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हाँ बोल। तेरे पास कुछ पैसे हो तो दे दे। तो छुटकी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल ले जाना है। कोई मदद तो नहीं कर रहा। हाँ? कोई न्याय नहीं है, मदद भी नहीं है, मन पर घाव है, गायब आशा है। तूफान चले, तूफान चले मुझ में, दुखों से, दुखों से है भरा। नामुमकिन है अब हर दिन मंजिल कहीं ना दिखे, लड़े रहे हैं किस्मत से, सभी है बेबस से। कैसी
खोज है ये, मन पे बोझ है ये, सब काफी है, ये मौत या प्यार है। स्वर्ग है या एक नर्क है, माँ के आंचल में लाशें हैं, बदला रंग झंडे ने क्या किया झंडों ने, गिरता हुआ बुढ़ापा बेबस सा, यूं है तो यूं सही पर ये सही नहीं है, ऐसा क्यों कहे कोई, इस तरह होंगे फना, खाली खालीपन हर कहीं, कुछ भी नहीं कहीं, खामोशी है हर कहीं, अब आखिर क्या करे, नामुमकिन है अब हर दिन मंजिल कहीं ना दिखे, लड़े रहे हैं किस्मत से सभी है बेबस से, कैसी खोज है ये, मन पे बोझ है ये, सब बहुत दर्दनाक कहानियां हैं, वेरी सैड। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? आपकी वजह से जिन लोगों की जान गई उनके बारे में आपको नहीं तो किसे बताएंगे सर? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? राज्य में जो भी होता है उसका जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री होता है क्या? माना कि उनकी मौत का कारण आप नहीं हैं सर, लेकिन राज्य में रहने वाले हर एक इंसान की जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है, ये मत भूलिए सर। वैसे मुझे ये सब आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। मूर्ति के उद्घाटन का वक्त हो रहा है, मुझे जाना होगा। ये वही मूर्ति है ना सर जिसके लिए बजट को काटा गया था? उसी की वजह से बर्बाद हुई जिंदगियों का ये चारों सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऐसी और कई कहानियां हैं, सैकड़ों हजारों। एक और एलिगेशन। किसने कहा बजट काटा गया है? क्या प्रूफ है? इन सब की मौत ही प्रूफ है। इससे बड़ा प्रूफ आपको और क्या चाहिए? सही कहा। उस मूर्ति के लिए ही बजट को काटा गया था, क्योंकि ये मूर्ति इस राष्ट्र की पहचान बनने वाली है। अगर देश का नाम दुनिया में रोशन करना है तो हमें दिखाना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं, और इस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। जानती हैं, अंतरिक्ष से भी ये मूर्ति देखी जा सकती है, और ये हमारी महानता दर्शाता है। अंतरिक्ष से देखने पर क्या सिर्फ मूर्तियां ही दिखाई देती हैं सर? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहां से लोगों की गरीबी भी दिखाई दे? चलिए अंतरिक्ष की बात छोड़िए, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? एक मूर्ति से राज्य का भला नहीं होगा। हमारी जरूरतों का क्या? देश के गरीब लोगों की समस्याओं का क्या? भूखमरी का क्या? बेरोजगारी का क्या? हर जगह अंधकार है, सड़कें ठीक नहीं हैं, औरतों के लिए साफ सुथरे शौचालय तक नहीं है, थोड़ी सी बारिश हो तो गटर भर जाते हैं। हमारी थाली में खाना खिलाने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय आपको तो बस मूर्ति बनानी है ना सर। स्वच्छ देश का मतलब गटर और सड़कें साफ करवाते हुए पोज करके फोटो खिंचवाना नहीं है। देश की उन्नति चाहते हैं तो इन सब पे भी ध्यान देना होगा। जर्नलिस्ट समझकर चुप हूं, तुम कुछ ज्यादा ही बोले जा रही हो। माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरी लैंग्वेज तो कंट्रोल कर लेंगे सर, लेकिन जनता का क्या करेंगे सर? आपके काम से जनता आहत है। अपने देश का छोड़िए, आपके काम पर तो विदेशी मीडिया भी थू थू कर रहा है। जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इनके पास खाने के लिए तो पैसे नहीं है, पर विशाल मूर्ति बनवा रहे हैं, वो भी कर्जा लेकर। लोग तो कुछ भी बोलते हैं।
कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, कोई और बात करते हैं। आप जानते होंगे कुछ चीजें महंगी हो गई हैं। 40 रुपए का पोलियो वैक्सीन 140 का हो गया। अब एक गरीब आदमी बच्चे को पोलियो वैक्सीन कहाँ से देगा? 4 करोड़ गरीब बच्चे सही खुराक ना मिलने से कुपोषण के शिकार हैं। क्या वो हमारे देश का भविष्य नहीं है? बताइए मुख्यमंत्री जी। अगर सच में इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो ये पैसा अपने पिताजी की मूर्ति के बजाय बाला जैसे खिलाड़ियों पर खर्च करना चाहिए सर। वो मेडल्स जीतेंगे और दुनिया के हर कोने में देश का झंडा लहराएंगे। गंगा जैसे किसानों को दीजिए, वो हमारा पेट भरेंगे। नेक्स्ट जनरेशन को सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांत सिखाने वाले दादाजी जैसे लोगों को पैसे दीजिए, वो हमारे लिए देशभक्त तैयार करेंगे। पढ़ाई के लिए संघर्ष करने वाली ज्योति जैसे लोगों को दीजिए। तो आपके हिसाब से सारी गलती मेरी ही है? ये मुझसे मत पूछिए, अपने आप से पूछिए। आपके पिताजी की मूर्ति से देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी सर, क्योंकि ये बनी है मासूमों की समाधियों पर। पोलियो वैक्सीन के लिए, किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक राज्य में 3000 करोड़ की मूर्ति और मिनिस्टरों को आए दिन फॉरेन टूर पे भेजने के लिए हमारे पास पैसे हैं सर। क्या है ये सर? हमारा ज़मीर कहाँ गया? उस मूर्ति की नींव के नीचे जो जिंदगियां दब गई हैं, उनका मोल कैसे चुकाएंगे, कभी सोचा है सर? हेलो। हाँ मैं आ रहा हूं। विजय वर्मा जिंदाबाद, विजय वर्मा जिंदाबाद। सर, प्रपोजल रिजेक्ट होने के बावजूद आपने ये मूर्ति बहुत प्लानिंग करके बनवाई। क्या जनता की समस्या भी ऐसी प्लानिंग से मिटाएंगे? सर, क्या ये कोई राजनीतिक योजना है? सर, आप अपने पिताजी की मूर्ति का खुद इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको सर? सर, लोगों का मानना है ये उनके खून पसीने का पैसा है। इस पे आपका क्या कहना है? सरकार नुकसान की भरपाई करेगी क्या? रेस में हमारे हारने की वजह आप ही हैं। आप ही हमें ठीक डाइट नहीं देते। आजकल के सिस्टम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अब चीजें पहली जैसी नहीं रही। मेरी पढ़ाई की चिंता तुम मत करो। स्कॉलरशिप से जो पैसा आया है वो काफी है। आपके पिताजी की मूर्ति से देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी सर, क्योंकि ये बनी है मासूमों की समाधियों पर। देश ये स्वर्ग है या एक नर्क है? माँ के आंचल में लाशें हैं। बदला रंग झंडे ने, क्या किया गुंडों ने? गिरता हुआ बुढ़ापा बेबस सा। यूं है तो यूं सही, पर ये सही नहीं है। ऐसा क्यों कहे कोई, इस तरह होंगे फना। खाली खालीपन हर कहीं, कुछ भी नहीं कहीं। खामोशी है हर कहीं। अब आखिर क्या करें? नामुमकिन है अब हर दिन मंजिल कहीं ना दिखे। लड़े रहे हैं किस्मत से सभी है बेबस से। कैसी खोज है ये, मन पे बोझ है ये। सबक आखिरी है,
मानवता का आने वाली पीढ़ी आने वाला भविष्य है। उनके सपनों को मिटाकर उनकी समाधि पर ही बनी नींव है ये मूर्ति। हम विरोध करते हैं ऐसे नेताओं का जो जनता के कल्याण से ज्यादा निजी फायदे को अहमियत देते हैं।